सीजीटेट, सीटेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। देखिए, इसमें से प्रश्न बनता है, ये आपको इसके पूरे सिद्धांत को याद रखना है क्योंकि प्रश्न में इसके सिद्धांत दे दिया रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक को चूज करना रहता है। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाएं, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा, मदर टंग, संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। मतलब बच्चे जिस भाषा में पढ़ता है, जहाँ जो भाषा है वही भाषा में उसको उसकी भाषा को भी सम्मान दिया जाए। बहुभाषिक मल्टीलिंगुअल कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। इसने भाषा के 4 कौशल की बात की है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भाषा का 4 कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। पनिशमेंट एंड रिवार्ड की भावना सीमित किया जाए। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है।
इसलिए बच्चों की किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से होनी चाहिए। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सूत्र बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन, ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट, बिना भार के अधिगम। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। शिक्षकों को अकादमिक संस्थान व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार मैथ्स के ऑब्जेक्टिव। इसके अनुसार प्राइमरी क्लासेस में मैथ्स का नेचर एकीकृत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकीकृत होना चाहिए। इसका मतलब मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट के साथ एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड, परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, सामूहिक विधि, कलेक्टिव लॉ, मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम कर्ता, फैसिलिटेटर है जो सूचना को अर्थ में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस या ईवीएस के प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सके, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना, साइंस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट को करना, सुपरिचित अनुभवों के आधार पर साइंस के कॉन्सेप्ट को सीखना। तो आज का ये रहा एनसीएफ 2005। इसके बाद जो अगला वीडियो है वह बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। उसमें 1 लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ये 1 लाइनर जो प्रश्न उत्तर है उसको जरूर अध्ययन कर लें।